जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रतीक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन द ऑफ ट्रैक नो मैथ्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर नंबर कि हम 100, 50, 150, 10, 20, 15 कितने डिस्कस करेंगे, बट जितने भी करेंगे हम इनफ डिस्कस करेंगे कि आपका एनडीए, सीडीएस, अफकैट और सीएपीएफ का भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सांसें थाम लीजिए। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। उससे पहले मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, नाम तो बता दिया मैंने, बट आई वुड लव अगर आप मुझे प्रतीक सिंह की जगह प्रतीक भैया बुलाओ, प्रतीक सर की जगह प्रतीक भैया, आई वुड लव दैट। ठीक है, अपन इस पर्टिकुलर चैनल पे ऑफ ट्रैक नो मैथ्स पे आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ ट्रैक नो मैथ्स पे मैं केमिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स कवर करने वाला हूँ। आई होप आप सभी मेरी क्लासेस में आते रहेंगे, मुझे दिखते रहेंगे। ठीक है, आप कमेंट करो वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट डू कमेंट एंड विल रिप्लाई। फिर रिप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी हो गया। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ट्राई करेंगे 40-45 मिनट में वीडियो को अपन वाइंड अप कर दें ताकि आपको जल्दी ना हो। ठीक है, आप 2x पे देखो, निपटाओ आराम से, उसकी टेंशन मुझे नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस टाइम की सबसे हॉट खबर, देखा तो होगा यार कि हमारे रिपब्लिक डे में कुछ लोग आए थे। ये हमारे प्यारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ही इज द फर्स्ट पर्सन, शी इज द सेकंड पर्सन। अब इनके जो नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनके नाम बताओगे। ठीक है, व्हाट्स देयर नेम। ये एक मिनट रुक जाए यार, थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेना पेन की, राइट, थोड़ी बढ़ा देते हैं। हाँ इतना बहुत है। ठीक है, फिर ये हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर सर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इनका भी नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो क्या क्या कमेंट सेक्शन में बताओगे आप मुझे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्या क्या बताओगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आज। ठीक है, कि आपको इनके नाम पता है कि नहीं पता है, कौन है ये पर्टिकुलर लोग। ठीक है, अभी अपने करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं वापस। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा, G20 में नाम सुना होगा, बहुत फेमस हुई थी। साइन देयर फर्स्ट एवर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। देखो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम साथ में एक्सरसाइजेस करेंगे, डिफेंस एक्सरसाइजेस करेंगे। मेरी स्पेलिंग्स एंड राइटिंग्स में मत जाना यार, थोड़ा सा ना जोश जोश में गलत लिख देता हूँ कभी कभी। ठीक है, अपन डिफेंस, अपन एक्सरसाइजेस साथ में करेंगे और ट्रेड डील्स होंगी। ठीक है, टेक शेयर होगा, मेथड्स शेयर होंगे, कल्चर एक्सचेंज होगा। और ये किसके साथ होगा, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का आपस में होगा। यूरोपियन यूनियन मतलब 27 कंट्रीज, याद रखिएगा बात। तो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, ये बहुत बड़ी डील है। इसी के साथ आज का जो अगला करंट अफेयर है वो ये है, इंडिया एंड ईयू कंडक्टेड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर द 19 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। भाई बहुत टाइम से एफटीए की बात चल रही थी, फाइनली जाके हमने ये एफटीए साइन कर लिया है। नाउ अब एक क्वेश्चन आता होगा, वाई ईयू, यहाँ लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, वाई ईयू, ईयू में ऐसा क्या है। सबसे बड़ा पॉइंट, ईयू में 27 कंट्रीज हैं, 450 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, वर्ल्ड की मार्केट है। उसके अलावा सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ईयू। दिख रहा है क्या क्या चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं ईयू में। दैट्स व्हाई वी आर सो मच इंटरेस्टेड इन यूरोपियन यूनियन, कि कल को अगर वॉर की वजह से रशिया, यूएस, इनकी मार्केट्स डाउन हो गई, ये खत्म हो गए, या ये ट्रेड करने लायक नहीं बचे, तो हम डेफिसिट में ना चले जाएं, हम खत्म ना हो जाएं। ठीक है, तो हमें किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना है। गॉट इट, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इसके कुछ की बेनिफिट्स देखते हैं। ये जो एफटीए हमने साइन किया है ईयू के साथ, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसे क्यों हमने मदर ऑफ ऑल डील्स बोला है, क्यों यूरोपियन यूनियन के एक मेंबर ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बोला है, वो मेंबर कौन है वो भी आप ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। पहला बेनिफिट, जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर टेक्सटाइल्स, जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर टेक्सटाइल्स। मतलब अब जो हमारा जो टेक्सटाइल है
जो यहाँ से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में जाएगा उस पर कोई भी ड्यूटी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके अलावा टैरिफ रिडक्शन, देखो टैरिफ से तो हम ऑलरेडी परेशान थे, जनवरी में तो बहुत ज़्यादा परेशान थे ना। टैरिफ रिडक्शन होगा, वो भी कितना, ऑलमोस्ट 12% का। और क्या बेनिफिट है हमारा, मार्केट एक्सेस मिलेगा। किसका एक्सेस, मार्केट का एक्सेस, कहाँ का, यूरोपियन यूनियन का, ईयू की मार्केट का एक्सेस हमें मिलेगा। और हमें क्या मिलेगा, और सोचो, यस, हमें सपोर्ट मिलेगा, हमें टेक मिलेगा। कहाँ से, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज से। फ्रांस है वहाँ पे, याद रखना बात, जर्मनी है वहाँ पे, याद रखना बात। ये बड़ी बड़ी कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पे जो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर सकती हैं, ठीक है। हमारे गारमेंट्स, हमारा टेक्सटाइल, और यूक्रेन के बाद, यूक्रेन में वॉर के बाद हमारा जो वीट है, अदर देन दैट हम राइस में नंबर 1 बन गए, वो भी दिखाऊंगा। ये सब कहाँ जाएगा, सब यूरोपियन यूनियन की मार्केट में जाएगा। बदले में हम यूरोपियन यूनियन को क्या देंगे, भाई सोचो ना यार, हम यूरोपियन यूनियन को क्या नहीं दे सकते। यूरोपियन यूनियन को क्या चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, हमारे पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। चीप लेबर चाहिए, हमारे पास वो भी है, ठीक है। देयर नंबर ऑफ थिंग्स। समझ में आ रहा है आपको, चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऑफिशियल पोस्ट, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा इंटरसिटी। इंडियन आर्मी चीफ, जो हमारे एक्स इंडियन आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये बोला था 2026 जो है उसे हम एज अ ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा इंटरसिटी, डेटा सेंट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। अब मेरे दिमाग में सवाल आएगा कि भैया 2025 और 24 को भी तो कुछ बोला होगा। यस, बोला था। 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बोला गया था, 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बोला गया था, टेक एब्जॉर्प्शन बोला गया था। अब देखो, जनवरी की बात चल रही हो और इंडियन आर्मी की बात चल रही है तो हमारे दिमाग में आएगा 15 जैन। 15 जैन को क्या होता है, इंडियन आर्मी डे होता है। क्यों होता है, रीजन आप कमेंट करोगे। फिर 16 जैन आएगा, क्या होता है, एनडीए डे होता है, ठीक है। आर्मी और एनडीए का मोटो क्या है, दोनों का सेम है, सेवा परमो धर्मा, याद रखना, ठीक है। स्टार्टिंग में सवाल आ सकता है, सेवा परमो धर्मा, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। DRDO सक्सेसफुली कैरिड आउट द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका, अंडरलाइन करो मेरे साथ, पिनाका रॉकेट गाइडेड, रेंज गाइडेड रॉकेट, LGR-120, LRGR-120, याद रखना, LRGR-120 क्या फुल फॉर्म है, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। ये पिनाका के साथ इसका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट किया गया। पिनाका क्या है, व्हाट इज दिस पिनाका। पहले तो पिनाक, पिनाक एक्चुअली क्या है, शिव जी के धनुष का नाम था पिनाक, तो उसी नेम पे इसका नाम पड़ा है। ये क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, एक बार में बहुत सारे राउंड्स फायर करता है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े तो टिक मारो, टिक मारो। ये भी नोट डाउन हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट वन है। अगला, ये मुझे लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही है कि किसी ना किसी एग्जाम में ये ज़रूर पूछेगा, स्वदेश। देखो, बहुत सारे हमारी कंट्री के बहुत सारे एरियाज में ना वाटर का बहुत प्रॉब्लम होता था, ड्रिंकिंग वाटर इशू, ड्रिंकिंग वाटर इशू हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ये इशू था कि बहुत ज़्यादा जो वाटर है, कभी कभी सलाइन ज़्यादा हो जाता है या कुछ इश्यूज आते थे। तो हमारे DRDO ने इसको डेवलप किया। ये हैंड ऑपरेटेड है, मतलब इसको आपको मशीन नहीं, आप हाथ से ही ऑपरेट कर सकते। देखो एक सोल्जर, ये देखो एक सोल्जर, ये खारा पानी जा रहा है मशीन के अंदर, ये मशीन से साफ ड्रिंकेबल वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा गया स्वदेश। क्या नाम रखा गया, स्वदेश। शाहरुख खान की एक मूवी भी आई थी स्वदेश ना, स्वदेश है मेरा, ये देश है मेरा, याद है, रिमेंबर। देखो गाना बहुत गंदा गाता हूँ, ठीक है, गाने पे नहीं बात करेंगे अपन। चलो अगला, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड जॉइंट HNS रिस्पॉन्स ड्रिल इन मुंबई। कहाँ की है, मुंबई में की है, ठीक है। याद रखना बात, कहाँ पे की है, मुंबई में। इसकी लोकेशन याद रखना, मुझे बहुत जोर से फील आ रहा है इसकी लोकेशन तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड मोटो क्या होता है, व्यम रक्षाम, दैट इज वी प्रोटेक्ट। याद रखेंगे, क्या है, वी प्रोटेक्ट। किसके साथ हमने किया है, जापान कोस्ट गार्ड के साथ। जापान के साथ और कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं, धर्मा गार्डियन हम जापान के साथ करते हैं ना। नेवल एक्सरसाइज तुम लोग कमेंट बॉक्स में डालो।
अब ये देखो, यह है RBS-15, एक मिसाइल स्ट्राइकिंग एबिलिटी, ठीक है। RBS-15 एक मिसाइल है हमारी, जो किसने, एक स्वीडिश फॉर्म, नाम क्या है, साब, उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया। ये क्या है, एक एंटी शिप एंड लैंड अटैक रोल मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल क्या मतलब, जिसको हम शिप्स के खिलाफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जैसे कंट्रीज जो डेवलप हो रही हैं उन कंट्रीज के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज टाइप ऑफ मिसाइल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ये हमें टेक्नोलॉजी गैप को कवर करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगला एक्सरसाइज दोस्ती। देखो यार, जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, जितनी भी ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इसका ना एक फ्लो चार्ट बना लो। देखो ऐसे, जो मैं करता था मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सब हो गया, यहाँ पे लिख लिया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बॉक्स लिख दिया कंट्री का। तो अब आर्मी, ये इंडिया हो गई। इंडिया आर्मी की ये एक्सरसाइज करती है किस कंट्री के साथ, इस कंट्री के साथ। नेवी की एक्सरसाइज करती है इस कंट्री के साथ। इस तरह मैंने लिख लिया था, और इसको मैंने अपनी वॉल पे चिपका रखा था, ठीक है। इसको मैंने अपनी वॉल पे चिपका रखा था। तो मैं जब सुबह सो के उठता था, मैं इसको सबसे पहले इसको देखता था। ओके ओके, नाइस 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 नाइस, वरुणा इसके साथ, फ्रांस के साथ ये करते हैं हम, अमेरिका के साथ ये करते हैं, यूके के साथ ये करते हैं, ठीक 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 ठीक, डन। ट्राई शक्ति एक्सरसाइज ये डन। इस तरह से मैं रट्टा मारता था। हाँ, थोड़ा पागल साउंड कर रहा हूँ मैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चलो एक्सरसाइज दोस्ती को देखते हैं। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इन तीनों कंट्री मिलके एक ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। ये नाम क्या है, एक्सरसाइज दोस्ती 17, ठीक है। ये देखो कुछ हमारे मिलिट्री एसेट्स, ये देखो यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उन सबको कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में डालना है। आई गेस आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है, बट मुझे लगा कि वन लाइनर में पूछा जा सकता है एफकैट में। ऑपरेशन प्रहार, नॉट प्रहार, देयर इज अ डिफरेंस। इट्स नॉट प्रहार, इट्स प्रहार, ठीक है। ये कीवर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। इसे किसने लॉन्च किया है, पंजाब पुलिस। किसके अगेंस्ट, गैंगस्टर्स के अगेंस्ट। यू ऑल नो देयर आर टू मेनी गैंगस्टर्स इन द पंजाब जोन, वाला जो जोन है वहाँ पे काफ़ी गैंगस्टर्स और ड्रग का इशू रहता है, राइट। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया है। क्या नाम है ऑपरेशन का, प्रहार। व्हाट इज द नेम, प्रहार। एक और बार लिखते हैं, प्रहार, इट्स नॉट प्रहार, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इन द कीवर्ड। पेपर में आएगा प्रहार डाल देंगे वो, और आप यस मार दोगे, उसका आंसर शायद नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये अगला, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। इसको यार ये ना तुम पढ़ के आओ, मैं दिल से चाहता हूँ। ये एक्सरसाइज नहीं बोलूँगा, ये जो मिलिट्री सिविल फ्यूजन का टॉपिक है ना, इसको तुम पढ़ो। आई दिल से वांट, बिकॉज मुझे फील आ रहा है कल को किसी को ये लेक्चरेट टॉपिक में मिलेगा, आपको किसी ना किसी के तो लेक्चरेट टॉपिक में ये आएगा, पक्की बात है, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज का नाम क्या है, सांझ शक्ति। ये एक्सरसाइज किसने कंडक्ट कराई, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराई है। इसका मेन गोल क्या था, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड पब्लिक सेफ्टी। देखो जब भी कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर कुछ आता है, तो हमेशा इंडियन आर्मी आके या एनडीआरएफ डीडीआरएफ आके आपको नहीं बचा सकती ना। यू ऑल्सो नो समथिंग कि खुद को बचाना कैसे है। यू शुड ऑल्सो नो सम बेसिक टेक्निक्स टू सेव योर सेल्फ। तो उसी सेम चीज़ को दिमाग में रखते हुए एक्सरसाइज सांझ शक्ति को कराया गया है कि जब मिलिट्री और एनडीआरएफ डीडीआरएफ आए, तो जो सिविल हैं, हमारे सिविल टीम के मेंबर्स हैं, सिविल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्हें भी पता हो कि कैसे डिजास्टर के टाइम पे एक्ट करना है, ताकि कोऑपरेशन के साथ काम अच्छे से हो सके, समझे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। अब ये देखो, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड मैन पोर्टेबल, जस्ट अ मिनट यार, मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल, और एमपीएटी जीएम, दिस इज फायर एंड फॉरगेट, मारो भूल जाओ, ये गई। ये किस तरह की मिसाइल है, मैन पोर्टेबल, मतलब आदमी चला सकता है। देखो सामने एक आदमी चला रहा है, राइट। एंटी टैंक, एंटी टैंक के खिलाफ, और गाइडेड मिसाइल है। आप इसे इसका रूट चेंज कर सकते हो, गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिमाग में थोड़ा थोड़ा जा रहा है। देखो ये वन लाइनर्स है। देखो इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर नॉट गोइंग इनटू डीप, हम जाएंगे डीप में बट नॉट अभी। अभी क्या है, हम वन लाइनर्स डिस्कस करें जनवरी के। अभी करंटली जुलाई चल रहा है, वी आर डिस्कसिंग जनवरी। तो जब हमारा जून जुलाई का टाइम आएगा, जून जुलाई के करंट अफेयर्स जब हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो इनटू डीप। जनवरी में देयर आर सम वन लाइनर्स, दोज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ इंट्रोड्यूसेस लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, LRASH,
ये देखो लिखा हुआ है LRASHM, दैट इज लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, याद रखना फुल फॉर्म, क्या नाम है इसका? लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। कहाँ पे डीआरडीओ ने इंट्रोड्यूस किया है? रिपब्लिक डे की परेड में, आरडी परेड में हमने डीआरडीओ ने इसको दिखाया है। ये देखो साइड में एक फोटो भी मैंने लगा रखी है, इसके लॉन्च की फोटो। ये देखो, ये देखो, ये धुआं उड़ रहा है। कौन, ये फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल है? फिजिक्स का ये कौन सा प्रिंसिपल है? डू इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कौन सा प्रिंसिपल है। ठीक है, वन लाइनर है, रट्टा मार लेना। ये देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। आंटी जी देखो धान बो रही हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ठीक है, नंबर 1 भी हमने बीट किसको किया है? सेकंड पे कौन है? चाइना। कहीं तो चाइना से हम आगे चल रहे हैं, राइट। अगला, इंडिया बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब देखो इकोनॉमी हम किस टर्म्स में बने हैं? जीडीपी। जीडीपी भी कौन सी? नॉमिनल जीडीपी। वैसे तो आप इकोनॉमिक्स में डिस्कस करोगे, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी? देखो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, अंदर समझने की कोशिश करना। आज मैंने लिया एक पेयर ऑफ शूज, ठीक है, वो मेरे को पड़ा 200 का, मैंने लिए 10 पीस, मेरे को पड़े 2000 के। ठीक है, ठीक है, कल वही पेयर ऑफ शूज हो गया 800 का, मैंने लिए कितने? 3 पीस, मेरे को पड़ा कितने का? 2400 का। अब जो सेल्समैन होगा उसका तो 400 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट, उसे तो 400 का प्रॉफिट दिख रहा है, 400 का प्रॉफिट, बट सेल्स वो तो डिक्रीज हो गई ना यार। ठीक है, मतलब जब आप ये जो प्राइस होता है ये पुराना ही प्राइस से कंपेयर कर रहे होते हो चीजें, तब वो हमारी नॉमिनल जीडीपी आती है। और जब हम प्राइस भी रियल टाइम का ही ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी, कि आज का सामान है, आज के प्राइस पे देखो कितना पड़ रहा है, फिर देखो क्या होता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा देखो, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसूंगा, आपको बेसिक बेसिक समझाना था, मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब आते हैं ये इस साल की इनिशियली मेरी सबसे फेवरेट इमेज है ये, कि हमने जर्मन चांसलर को, फ्रेडरिच सर को पतंग उड़ानी सिखाई है। हमने कहा सर आओ, बहुत मिसाइलें उड़ाई हैं अपने वर्ल्ड वॉर 2 में, हम आपको पतंग उड़ाना सिखाते हैं। काम की चीज देखते हैं। इंडिया एंड जर्मनी साइंड ए टेलीकॉम कोऑपरेशन डिक्लेरेशन। ये देखो पूरा साइड में पूरा डिक्लेरेशन है, क्या क्या डिक्लेरेशन है, क्या क्या साइन किया हमने? इंटेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, हम कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले इनके साथ मिलकर, बस मेन चीज़ पे मोटा मोटा समझो, पढ़ लेना इसको। हम किस पे ध्यान देने वाले हैं? कम्युनिकेशंस पे। वाई कम्युनिकेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज बिना कम्युनिकेशन के आप कहीं भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। इफ यू आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन और आपका कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, देन यू विल बी गॉन भाई, आप खत्म हो, फिर आप सोच भी नहीं सकते आप आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, फिर तो वो मतलब डेडली वाला थोड़ा हो जाता है सीन। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम याद रखना है क्या? विजिट ऑफ फेडरल चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, इतना बड़ा नहीं यार, जर्मन चांसलर HE मिस्टर फ्रेडरिच मर्ज। क्या नाम दिया मैंने? फ्रेडरिच मर्ज सर। फ्रेडरिच याद रखना बस। ये पूछ सकता है आपसे ऑप्शंस में, ठीक है, या स्टेटमेंट में डाल के पूछ सकता है। फिर इंडिया लॉन्च इट्स ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 का लोगो। ठीक है, ब्रिक्स, देखो कौन कौन आता है इसमें? ब्राजील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, और और सोचो सोचो सोचो। यस, हमारा प्यारा दोस्त साउथ अफ्रीका भी आता है। जस्ट अ मिनट यार, 1 मिनट रुकना। एक मिनट यार, आता हूँ। सॉरी यार, पानी पीने लगा था। साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज है। इनिशियली इट वाज फॉर्म्ड एज ब्रिक, देन साउथ अफ्रीका ज्वाइन लेटर एंड इट बिकम्स ब्रिक्स। बेसिकली इसका काम क्या होता है? कोऑपरेट एंड हेल्प ईच अदर इन डेवलपमेंट।
ईच अदर इन डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली यही इसका मेन मतलब होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो है RIC। ये देखो दिख रहा है बीच में, रशिया इंडिया चाइना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है RIC। तो इंडिया ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 का लोगो लॉन्च किया है। वो क्या है, एक कमल का फूल जैसा कुछ, ये देखो दिख रहा है। किसने लॉन्च किया है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सर ने लॉन्च किया। ये देखो कब लॉन्च किया, 13 जनवरी 2026 को लॉन्च किया। याद रखना, स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट के लिए तैयार रहना। ये बहुत बड़ी खबर है। यूएस विड्रॉ फ्रॉम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब चेंजेस क्या क्या होंगे, ठीक है। लैक ऑफ फंडिंग पहला प्रॉब्लम जो फेस करने वाले हो आप, ऑर्गेनाइजेशंस को मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों फेस करोगे। दूसरा, लैक ऑफ टेक, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यूएन। भूल जाओ यार, अब अगर यूएस आपकी साइड नहीं है तो अब यूएन का सपोर्ट तो कम ही रखना तरफ, ठीक है। और थोड़ा सा रशियन टिल्ट आएगा अब चीज़ों में। अभी तक क्या होता है, रशिया और यूएस एक दूसरे को बैलेंस आउट करते थे। 66 ऑर्गेनाइजेशन से यूएस ने बैक आउट किया है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ, देख लेना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लेना, ठीक है। WTO इज वन ऑफ देम, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ देम, बहुत बड़ी चीज़ है। इजराइल वॉज सेट टू ज्वाइन द, यार ये तो छोड़ो इसको, मैं क्या ही बात करूँ इसके बारे में। हाँ जी, ये तो याद होगा, 3 जनवरी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व इन वेनेजुला। याद रखना, ऑपरेशन क्या नाम है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व इन वेनेजुला, ठीक है। क्या नाम था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। चलो इसके बारे में थोड़ा सही से डिस्कस करते ना। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 3 जनवरी 2026, एक्चुअली 2 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में यूएस डिड एन ऑपरेशन, कैप्चर्ड वेनेजुलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो। अब व्हाट आर द चार्जेस बाय ट्रम्प या चार्जेस बाय यूएस, चार्जेस बाय यूएस, ड्रग ट्रैफिकिंग, कि ड्रग्स का बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है हमारे यहाँ। दूसरा, इलीगल इमिग्रेंट्स इशू, इलीगल इमिग्रेंट्स इन सदर्न वाशिंगटन। ये एक रीजन, ये 2 रीजन थे जो ऑफिशियली दिया था। एक अनऑफिशियल रीजन भी था, वेनेजुलाज इंक्रीजिंग रिलेशन विद चाइना। चाइना इन्वेस्टेड मोर देन $500 million इन वेनेजुला, मोर देन $500 million, क्योंकि वेनेजुला में तेल ही तेल है भाई, 303 बिलियन बैरल तेल है उनके पास। इतना तेल तो किसी के पास नहीं जितना वेनेजुला के पास है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। चाइना ने वहाँ पे $500 million से भी ज़्यादा का पैसा लगा दिया कि हम इसको डेवलप करेंगे, हम इसको बड़ा करेंगे, हम इसको बनाएंगे। यूएस को खटक गया कि यार हमारे सदर्न कोस्ट में, अगर जैसे यार देखो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो क्यूबा वाला सीन था ना, कि क्यूबा की यूएसएसआर से बहुत बन रही थी, तो ये थोड़ा सा डर का माहौल था यूएस के लिए कि अगर क्यूबा में यूएसएसआर का बेस हुआ और थोड़ा सा भी वॉर लाइक सिचुएशन बनी तो यार बड़ी समस्या आ जाएगी, मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। इस पर्टिकुलर डर से ये पर्टिकुलर ऑपरेशन यूएस ने लॉन्च किया, समझ में आया। और उसने बोला कि हम इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये सब किया है। चलो अगला, मर्कोजर। मर्कोजर बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की। जो पीछे आपको फोटो दिख रही है, ये मर्कोसर और यूरोपियन यूनियन, कुछ साल पहले वेनेजुला को इससे बाहर कर दिया गया था। तो लेकिन जब से वेनेजुला पे अटैक हुआ तब से मर्कोसर बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे आ गया है, ठीक है। ये इनके और ईयू के डील का वो है 2026 का, जो पैराग्वे में हुआ था। तो जब से ये वेनेजुला का क्राइसिस हुआ है तब से मर्कोसर बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट में आ गया है, तो लोग जाने लगे अच्छा ये भी कुछ होता था। अब मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक इस साल का, ठीक है, ग्रीनलैंड। बहुत ही यार कमाल की जगह है भाई,
मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ग्रीनलैंड से बड़ा कोई इशू ही नहीं मुझे लगा आज तक। उनके पास क्या नहीं है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनके पास आर्कटिक का कनेक्शन है, रेयर अर्थ मिनरल हैं। क्या नहीं है, क्या नहीं है, तुम खुद बताओ ग्रीनलैंड के पास क्या नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? कहानी के लिए अपन जाएंगे आखिरी पेजेस में इनिशियली, फिर से अपन जाएंगे पेज नंबर 48 पे। अब अपन लिखेंगे वाई ग्रीनलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएस। वाई ग्रीनलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए। यूएसए क्यों उसके पीछे पड़ा है? एक तो हो गया उसका कोल्ड वॉर लव। इन द कोल्ड वॉर यूएसए हैज अ बेस इन ग्रीनलैंड। थूमे, शायद से थूमे एयरबेस नाम था उसका, ऐसे कुछ उसका नाम था, ठीक है? तो वो एक नदन फ्रंट हुआ करता था यूएसएसआर के अगेंस्ट। सेकेंड, रेयर अर्थ मिनरल। थर्ड, ग्रेटर अमेरिका। कुछ नहीं है यार, जेलिसी फ्रॉम रशिया है और कुछ नहीं है। रशिया से जेलिसी ना, इतना बड़ा साइज में ये। उसके अलावा नियर आर्कटिक रूट, आर्कटिक खुल रहा है, तो आर्कटिक के आसपास जो भी होगा उसको ट्रेड रूट्स में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है? ट्रेड्स बहुत शॉर्ट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा ही इजी होने वाली हैं ट्रेड्स। दैट्स वाई सब आर्कटिक के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है? और और नेचुरल रिसोर्सेस बहुत है वहां पे। दीज आर द फ्यू रीजंस। ऑल्सो एक और रीजन ऐड करता हूं, ट्रम्प वॉन्ट्स टू एड अ माइलस्टोन इन हिज करियर, इसलिए कर रहा है और कुछ नहीं है। दीज आर द सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीनलैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये तुम्हारा ग्रीनलैंड है, ये तुम्हारा यूएसएसआर है, इधर तुम्हारा यूएसए वाला जोन आ जाता है पूरा। ये देखो, ये आर्कटिक का रूट है, ये खुल रहा है देखो, ये कल को खुल जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगी सबको, ठीक है? सबको मतलब सबको, जो यहाँ पे होगा उसको, उसका तो ट्रेड रूट्स में अलग ही फायदा होने वाला है भाई। इंडिया कंटिन्यूज स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस एट चबार पोर्ट। भाई $120 मिलियन फूके हमने। देखो ये है चबार पोर्ट, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमें ईरान का एक्सेस मिल गया, हमें अफगानिस्तान का एक्सेस मिल गया, हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल गया, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का एक्सेस मिल गया, हम ओमान से पास आ गए, हमने ग्वादर पोर्ट पे नजर रख ली। दीज आर द सर्टेन रीजंस वाई चबाहर पोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छाबहार पोर्ट, सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है? लिख के बता दूं पूरा, लिख के बता देता हूँ पूरा। वाई चबाहर इज इंपॉर्टेंट। पहला है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान के साथ हम जो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं वो पीओके में जाता है, तो फिलहाल हमारे पास अफगानिस्तान के साथ कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। सेकेंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पार्ट ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड। और सोचो, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। कीप एन आई ऑन ऑन होम, किस पे नजर रखना है? ग्वादर पोर्ट, क्योंकि उसे चाइना डेवलप कर रहा है, राइट? स्ट्रेटेजिक प्रेशर ऑन पाकिस्तान, क्योंकि अब आप दो एंड से घिर चुके हो उस पाकिस्तान के अरेबियन सी वाले पॉइंट को। ऑल्सो साइंड एंड सेपा विथ साइंड अ सीपा विथ ओमान, उसके लिए भी हेल्पफुल है ट्रेड। दीज आर द सम रीजंस जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है?
इंडिया एंड भूटान साइन एन एमओयू फॉर भूटानीज लॉ क्लर्क्स। जो भूटान के लॉ क्लर्क्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम करेंगे, बस इतना जानो, वन लाइनर है। ठीक है, क्या याद रखना है, इंडिया और भूटान ने एक एमओयू साइन किया है। अब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में किस कंट्री के लॉ क्लर्क्स काम करेंगे? भूटान के। किसके? भूटान के, याद रखना। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करना, याद हो जाएगा। चाइना रिलीज द वीडियो शोइंग अ YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। क्या नाम बताया मैंने? YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, नाम याद रखना। किसकी का मिसाइल है? चाइना की। कहां से फायर की गई? टाइप 055 लार्ज डिस्ट्रॉयर। इतना खैर नहीं पूछेगा वो। चल रहा हूं। ऑपरेशन हॉकाई, यूएस का एक और ऑपरेशन। कहां पे? सीरिया में। किल्स की हेल्प से, जॉर्डन की हेल्प से सीरिया पे यूएस ने ऑपरेशन हॉकाई लॉन्च किया है, जो भी ISIS और काउंटर टेररिज्म के टारगेट्स थे उनको उड़ाने के लिए। ठीक है, याद रखना क्या नाम है? ऑपरेशन हॉकाई, लेड बाय यूएस, सपोर्टेड बाय जॉर्डन, कंडक्टेड इन सीरिया। द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखना, सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जब 1958 में चाइना ने बुद्ध इसको क्या नाम था यार, तिब्बत, तिब्बत को कैप्चर किया था ना, उस पर्टिकुलर टाइम में जब तिब्बत कैप्चर हुआ था, तो वहाँ के जो बुद्ध मॉन्ग थे वो इंडिया आ गए थे, इंक्लूडिंग दलाई लामा। जब वो लोग इंडिया आ गए तो फिर क्या था, वो इंडिया आ गए, इंडिया ने शरण दी, चाइना से इंडिया के रिलेशंस बिगड़ने लगे। और अभी भी देखो हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी शो कर रहे हैं कि वी आर इन सपोर्ट विद द तिब्बतियंस। ठीक है, तो हम दलाई लामा को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ये दोनों लोगों के नाम, ही इज द फर्स्ट पर्सन, अगेन शी इज द सेकंड पर्सन, इनके नाम, नेम प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ये भी वन लाइनर है। दीज टू पर्सन आर द चीफ गेस्ट इन RD परेड, रिपब्लिक डे परेड में ये दोनों चीफ गेस्ट थे हमारे। ठीक है, ये याद रखना। रिपब्लिक डे 2026 थीम वाज 150 years of वंदे मातरम। वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैज कंप्लीटेड 150 years। ठीक है, याद रखना, कितने ईयर्स? 150 years इसने, इस सॉन्ग ने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, अगेन सेकेंड रेंज प्रोजेक्ट डॉल्फिन का, याद रखना, वन लाइनर है। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने? इंडिया ने लॉन्च किया है, सेकंड रेंज है इसकी। ठीक है, सेकंड सर्वे। देन क्रिटिकली एंडेजर्ड इंडियन वल्चर्स, कहाँ पे? मेलघाट टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मेलघाट टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। ठीक है, किसको? वल्चर्स को, वल्चर्स। ठीक है, पहले बहुत हुआ करते थे, अभी कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा। देखो सिर्फ 15 इंडेजर्ड इंडियन वल्चर्स रिलीज एट मेलघाट टाइगर रिजर्व। यार इन्हें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अभी देखो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे इनकी जो प्रजातियां हैं, इनकी जो जनरेशन, इनकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म होती जा रही है। एंड दिस इज नॉट गुड फॉर आर इको सिस्टम। दैट्स वाई दे आर इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई इन्हें मेलघाट टाइगर रिजर्व में, कहाँ पे? मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में रखा गया है सिक्योरिटी में। ये हमारे प्यारे नितिन गडकरी जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोब्यूटामिन। बायोब्यूटामिन ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट टाइप का है। इंडिया पहला कंट्री बना है जिसने बायोब्यूटामिन को प्रोड्यूस किया है रोड्स में। रोड्स के लिए बायोब्यूटामिन को प्रोड्यूस करने वाला इंडिया पहला कंट्री है। यून मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। इंडिया फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत, इंडिया का पहला स्लीपर वंदे भारत, ये भी नोट कर लो। वन लाइनर्स हैं यार, सारे सारे के सारे वन लाइनर्स हैं। इंडिया का पहला स्लीपर वंदे भारत, मोदी जी ने इसे स्टार्ट कराया है कि चलो भाई। अभी आता है प्यारी चीज़, इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो कि हरियाणा में चलने वाली है, कहाँ से? जिंद से सोनीपत। उसका ट्रायल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसका फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट हो गया है। बहुत सही, बहुत तेज काम हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर अस। ग्रीन हाइड्रोजन के को लेकर हमने नेदरलैंड्स के साथ कुछ डीलें साइन की थी। क्या थी वो डील्स? अगर लास्ट ईयर सही से पढ़ाई की थी तो याद होगा। ठीक है, लास्ट ईयर याद की पढ़ाई की थी, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में डालना क्या था वो। अब ये आता है पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स। पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, they ensure connectivity, they ensure safety, they ensure security. Also they have some spacing game, spacing game क्या मतलब?
दे टुक लेस एरिया, नीचे यार अंडरग्राउंड रहते हैं, उसके ऊपर कुछ भी बना लो, तो दैट्स वाई दिस इज वेरी गुड थिंग। मुंबई से नागपुर तक की गेल ने गैस पाइपलाइन को कंप्लीट कर लिया है। गति शक्ति स्कीम, गति शक्ति ईवीएम, गति शक्ति, गति शक्ति योजना क्या होता है? बूस्ट ऑल अदर स्कीम्स, जो भी स्कीम्स आ रही मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के अंदर आती है, उन सबको बूस्ट करने का काम किसका है? पीएम गति शक्ति योजना का काम है ये, ठीक है। ये तमिलनाडु साइंड अ डील फॉर इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक सोवरेन एआई पार्क, याद कर लो कहां पे? तमिलनाडु में, ठीक है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। ये आ गया भाषणी समुदाय। अभी जो इंडियन गवर्नेंस है उसमें एआई का रोल आएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना। ये हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार लॉन्च करते हैं ना, उन्होंने उदय लॉन्च किया। ये ऑफिशियल मैस्कॉट है किसका? आधार का, याद रखना। वो व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ आधार? उदय। ये आदमी बना हुआ है, ठीक है, उदय उदय उदय, ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ आधार। देन आता है पंखुड़ी पोर्टल। ये हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये पोर्टल यूज होता है कि अगर वुमेन्स को कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन रजिस्टर इन दिस पर्टिकुलर पोर्टल एंड रेज देयर प्रॉब्लम। नाउ इट्स द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट और ड्यूटी ऑफ अस टू हेल्प देम। अब आता है प्रगति, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। मैं एक और जगह लिख देता हूं, पी फॉर प्रोएक्टिव, ये पी आर हो गया, गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। मुझे लग रहा है ऑप्शंस में इसके चार फुल फॉर्म्स आएंगे और एक कोई सही होगा, रेस्ट ऑल गलत होंगे। प्रगति, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कि गवर्नमेंट हमारा जो भी योजना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली मॉनिटरिंग का इसका काम होता है कि सारे प्रोजेक्ट्स जो भी चल रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़्यादा उसमें डिलेज तो नहीं हो रही है, उसमें पैसा ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, जहाँ पे 10 रुपये लगने वाला 100 रुपये तो नहीं लग रहे हैं। ये सब देखना इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का काम है। प्रगति, क्या नाम है? प्रगति। व्हाट इज द फुल फॉर्म? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। इसकी 50th मीटिंग हुई है, उस पर सारी चीज़ें आगे डिस्कस हुई कि कैसे क्या करना है, क्या अपडेट है, क्या कैसे चल रहा है। देन आता है विंग्स इंडिया 2026, एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट। इसमें जितनी भी तरह के एविएशन की कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, सब ने पार्ट लिया। हैदराबाद में ही हुआ था, बहुत सारे एरोप्लेन्स आए थे, बहुत कुछ आया था। 28 जनवरी से 31 जनवरी। कहाँ पे? बेगमपेट एयरपोर्ट। इसकी लोकेशन याद रखना। मुझे इसका लग रहा है ये एयरपोर्ट का नाम पूछ सकता है, बेगमपेट एयरपोर्ट, HYD हैदराबाद में हुआ था। 28 से 31 जनवरी 2026 के बीच हुआ था, याद रखना, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग टू रिमेंबर। देन INS सागर धोनी, याद रखना। ये अभी NDA सीरीज किसी एक में तो पूछा भी इन्होंने, INS सागर धोनी, ठीक है। फिर उसके बाद सागर मैत्री 5 मिशन टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। अब नीचे की योजना का नाम भी लिखा हुआ है, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, ठीक है। रट्टा मारना है बस अपने को। INS सागर धोनी कौन सा प्रोजेक्ट था? सागर मैत्री 5। और किसके अंडर ऐसा हो रहा है? सागर मिशन के अंदर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स। इंडियन नेवी सेल शिप ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी, INS सुदर्शनी लोकयान 2026 का वो चल रहा है, इसका घूम रही है इधर से उधर। मैरीटाइम डिप्लोमेसी दिखा। देखो मैरीटाइम डिप्लोमेसी बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये बाकी तरह से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। हमारे शिप्स दूसरी कंट्रीज जाते हैं, वहाँ पे टेक का थोड़ा चीज़ें बदलती हैं, वहाँ हम दिखाते हैं, हम शोकेस करते हैं कि व्हाट इज़ आवर नेवी कैपेबिलिटी। इंडिया बेसिकली ब्लू वाटर नेवी की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो ब्लू वाटर नेवी में क्या होता है, आपकी जो रेंज होती है वो हर देश, हर वाटर बॉडी हर तरफ होती है। जैसे US है, वो एक ब्लू वाटर नेवी, तो इंडिया भी क्या बनना चाहता है? ब्लू वाटर नेवी। उसकी तरफ ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। चाहे INS सुदर्शनी हो या इससे पहले INS सागर धोनी था, जितने भी हमारे INS होते हैं। द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी वॉज डिप्लॉयड टू साउथ ईस्ट, ठीक है। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन FTS 1TS। इसके 3 शिप्स हैं, 1 2 3, INS, ये रहे 1 2 3। प्लीज डू इन द कमेंट सेक्शन। अब ये लाइव क्लास होती है तो उसमें मजा आता है अभी, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू इंटरैक्ट मोर, तो डू इन द कमेंट कि व्हाट इज द नेम ऑफ दीज 3 शिप्स, ठीक है। अब आते हैं हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सर, ही इज फ्रॉम लखनऊ ओनली।
शुभांशु शुक्ला सर, इन्हें अशोक चक्र मिला है, ठीक है। इनकी इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ये कौन से मिशन का पार्ट थे? एक्सियम 4, वाज अ पार्ट ऑफ एक्सियम 4 मिशन, ठीक है। अभी थोड़ा सा गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, मेरा मन हो रहा है बहुत जोर से। गैलेंट्री अवार्ड्स, बेसिकली अवार्ड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है वॉर टाइम, एक होता है पीस टाइम। तो पहले अपन पीस टाइम डिस्कस करते हैं। पीस टाइम में था अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। दीज आर द पीस टाइम अवार्ड्स। अब आते हैं वॉर टाइम अवार्ड, जो सिर्फ वॉर के ड्यूरेशन में मिलते हैं। 2000 परमवीर चक्र, जिसे हम पीवीसी भी बोलते हैं ना, महावीर चक्र एमवीसी, देन वीर चक्र वीआरसी। सारे अवार्ड्स बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, बट परमवीर चक्र आज तक सिर्फ 21 लोगों को मिला है। 20 फ्रॉम इंडियन आर्मी, 1 फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स से कौन थे? फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिक्खो सर, ठीक है, याद रखना, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिक्खो सर। कौन सी वॉर थी? 1971 की वॉर थी। कौन सा एयरबेस वो प्रोटेक्ट कर रहे थे? श्रीनगर एयरबेस को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, श्रीनगर एयरबेस, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझ में आएंगी। देखो, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी में हुआ है या बहुत सारी चीज़ें वन लाइनर थी, बट बिलीव मी, इट इज़ जुलाई नाउ, और जनवरी से बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। वो जो पूछेगा वो वन लाइनर ही पूछ सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जनवरी जैसे महीने से आना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, जनवरी से अब वन लाइनर्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने वन लाइनर ही डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे पेन मेरा खोल लें दो वापस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक, डू कमेंट, शेयर भी कर ही देना। और ऑल्सो अगर सब समझ में आ गया है तो एक कमेंट में आप सबसे चाह रहा हूं, लव यू भैया, ये कमेंट आप करो, क्योंकि आई एम सेंडिंग माई लव फ्रॉम माई एंड। अभी आपकी बारी, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फरवरी के। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टाटा, सायोनारा, ध्यान रखना, ठीक है।